साथियों नमस्कार। आज हम लोग मगध राज्य का उत्कर्ष के बारे में हम लोग देखेंगे कि मगध पर कौन कौन से वंश के शासक आए और कितने दिनों तक शासन चलाया। तो चलिए हम देखते हैं कि मगध, जैसा हम जानते हैं कि 16 महाजनपदों में से मगध भी एक महाजनपद था, जिस पर मौर्य वंश का भी शासन इस पर काफ़ी समय तक चला था। मगध का सबसे प्राचीन वंश का संस्थापक बृहद्रथ था। इसकी राजधानी गिरिब्रज राजगिरी थी। जरासंध बृहद्रथ का पुत्र था। तो मगध का सबसे प्राचीन वंश का संस्थापक बृहद्रथ था। इसकी राजधानी गिरिब्रज थी, मतलब राजगिरी, और जरासंध जो था वो बृहद्रथ का पुत्र था। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार मगध की गद्दी पर 544 ईसा पूर्व बौद्ध ग्रंथों के अनुसार में बैठा था। वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। बिंबिसार जो है मगध की गद्दी पर 544 ईसा पूर्व बैठा और बौद्ध धर्म का वो अनुयायी था, बौद्ध धर्म को अपनाया था। यह प्रथम भारतीय राजा था जिसने प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया। यह प्रथम भारतीय राजा था जिसने शासन व्यवस्था को संचालित करने के लिए सबसे पहले प्रशासनिक व्यवस्था पर ज़्यादा इन्होंने ध्यान दिया था। बिंबिसार ने बृहद्रथ को हराकर यंग राज्य को मगध में मिला लिया था। इन्होंने मगध का विस्तार भी किया है और इसमें से यंग राज्य को जो है सो मगध में मिलाया था। बिंबिसार ने राजगिरी का निर्माण कर उसे अपनी राजधानी बनाया। बिंबिसार ने मगध पर करीब 52 वर्षों तक शासन चलाया था। बिंबिसार जो है मगध पर 52 वर्षों तक इन्होंने शासन चलाया। महात्मा बुद्ध की सेवा में बिंबिसार ने राजवैद्य जीवक को भेजा और अवंती के राजा प्रघोत जब पांडु रोग से ग्रसित थे उस समय भी बिंबिसार ने जीवक को उनकी सेवा शुश्रूषा के लिए भेजा था। इनके उदारतापन को यहाँ पर देखा जा रहा है कि बिंबिसार बौद्ध धर्म को अपनाने के बाद में इनका स्वभाव बिल्कुल उदारपन के जैसा हो गया था और महात्मा बुद्ध की सेवा में इन्होंने एक राजवैद्य जीवक को भेजा था। और अवंती के राजा जब पांडु रोग से प्रघोत जब पांडु रोग से ग्रसित थे, पीड़ित थे, उस समय भी उनकी सेवा के लिए जीवक को उनकी सेवा शुश्रूषा के लिए भेजा था। बिंबिसार ने वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। इसने कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकोशला से, वैशाली की चेट्टे के पुत्री छेलना से और मध्य देश आधुनिक जो पंजाब पड़ता है की राजकुमारी छेमा से शादी की। इन्होंने वैवाहिक संबंध स्थापित करके अपने साम्राज्य का विस्तार किया और इनके जीवन काल में 3 विवाह का वर्णन हम लोगों को देखने को मिलता है कि कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकोशला से और वैशाली के चेट्टक के पुत्री छेलना से तथा मध्य देश की राजकुमारी छेमा से शादी की थी। बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी और वह 493 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा। इसका उपनाम कुनिक था और प्रारंभ में जैन धर्म को अनुयायी था। तो यहाँ पर अजातशत्रु बिंबिसार का पुत्र है और इसे प्रीतहंता के नाम से जाना भी जाता है क्योंकि उन्होंने पिता की हत्या करके ही मगध की गद्दी पर बैठा था। जिसका उपनाम कुनिक था, वह जैन धर्म को अनुयायी था। अजातशत्रु ने 32 वर्षों तक मगध पर शासन किया। अजातशत्रु ने 32 वर्षों तक मगध पर शासन किया। इसका भी शासनकाल एक लंबी समय तक रहा। जिस प्रकार से इनके पिता ने 52 वर्षों तक शासन किया तो इनका पुत्र भी 32 वर्षों तक शासन किया। अजातशत्रु के सुयोग्य मंत्री का नाम वर्षकार था। इसी की सहायता से अजातशत्रु ने वैशाली पर विजय प्राप्त की। तो अजातशत्रु के सुयोग्य मंत्री का नाम वर्षकार था। इसी की सहायता से अजातशत्रु ने वैशाली पर विजय प्राप्त की थी। वर्षकार ने इनको काफ़ी शासन व्यवस्था में सहयोग किया था। 461 ईसा पूर्व में अपने पिता की हत्या कर उदयन मगध की गद्दी पर बैठा। अब यहाँ पर क्या है कि अजातशत्रु के पुत्र उदयन ने अपने पिता अजातशत्रु की हत्या करके मगध की गद्दी पर बैठा था। उदयन ने पाटलीग्राम की स्थापना के बाद जैन धर्म को अनुयायी था। ये भी जैन धर्म का था, इनके पिता भी जैन धर्म के थे। हर्यक वंश का अंतिम शासक उदयन का पुत्र नादाशक था। अब हर्यक वंश का अंतिम शासक जो है अंतिम शासक उदयन का पुत्र नादाशक था।
नागदाशक को उसके अमात्य मतलब उसके मंत्री सलाहकार शिशुनाग ने 412 ईसा पूर्व में अपदस्थ करके मगध पर शिशुनाग वंश की स्थापना की। शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली में स्थापित की। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक हुआ। पुनः इन्होंने राजधानी को पाटलिपुत्र ले गया और शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नंदीवर्धन हुआ। तो अब शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नंदीवर्धन था और इस वंश का अंत हो गया। अब दूसरा वंश नंद वंश आता है, जिसका स्थापना महापद्म नंद ने किया था। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था। वह सिकंदर का समकालीन था। इसे चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध में पराजित किया और मगध पर एक नए वंश मौर्य वंश का स्थापना किया। नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद था और इसका अंतिम राजा शासक घनानंद था और इन्हीं के दरबार में चाणक्य को अपमानित किया गया था और चाणक्य के बदौलत ही मौर्य वंश का स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा हुआ। तो ये सिकंदर का समकालीन था घनानंद और इस वंश का समाप्त होने के बाद में मगध पर मौर्य वंश का स्थापना हुआ और मौर्य वंश में फिर कई शासक आते हैं। मूल रूप से देखा जाए तो चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, ये महत्वपूर्ण शासक आते हैं जो कई वर्षों तक शासन चलाते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि यहाँ